नवोदय जय भीम साथियों। मैं सुशील कुमार बोध, आज़ाद समाज पार्टी कोर कमेटी मेंबर, दिल्ली प्रदेश से। आज कुछ सवाल माननीय विधायक जो तीसरी बार के छतरपुर विधानसभा के विधायक हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर उनके जहन में ये चीज़ें हों तो कृपया करके जवाब ज़रूर दें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नेपसराय क्षेत्र, सैदलाजाब क्षेत्र ने ऐसा कौन सा इनका बुरा काम कर दिया है या इनका कोई बुरा किया है जो इनकी आंखें पिछले 10 सालों से बंद पड़ी हुई हैं। पहला सवाल मेरा है, पूरी छतरपुर विधानसभा के अंदर की जितनी भी 20 सूत्री कार्यक्रम कॉलोनियां हैं जो 1974 या 84 या 86 में आवंटित हुई थी, उनको मालिकाना हक आज तक इन्होंने क्यों नहीं दिलवाया, उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई और उसके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में इन्होंने पर्यावरण मंत्री से मीटिंग की थी, सांसद जी से मीटिंग की थी, डीएम से मीटिंग की, लेकिन इनके वायदों का कोई औचित्य ही नहीं है। वही ढाक के 3 पात, आज तक उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और बार बार डेमोलिशन के ऑर्डर्स फॉरेस्ट विभाग कर रहा है। दूसरा सवाल है कि जितनी भी इन्होंने डेवलपमेंट की है, जरा उसका लेखा जोखा दे दें और एक बार अपने द्वारा विधायक फंड से कराए गए कार्यों का अवलोकन कर लें। सड़कें कितने अच्छे मटेरियल से बनी हैं, कहाँ नालियाँ बनी हैं। नेपसराय गांव का जो सीवर नेपसराय स्कूल से, इंदिरा एन्क्लेव से होते हुए इग्नू की बाउंड्री से जो सीवर नेपसराय गांव के अंदर से जाता है, दगड़ा रोड के ऊपर में जेड मोड़ तक पहुंचता है, उसके हालात इतने खराब हैं, आए रोज वो बंद रहता है, ओवरफ्लड होता है, उसका कोई इनके पास इलाज नहीं है। आखिर क्यों? अगर वो उस रोड को देखें, उस रोड की ऐसी हालात है, अगर कोई गर्भवती स्त्री वहाँ से चली जाए उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वहीं डिलीवरी हो जाएगी, इतनी अच्छी रोड है। साथ ही साथ मेट्रो का प्रशासन भी अपनी आँख खोले और इस रोड को जल्द से जल्द ठीक कराए, ये आपका कर्तव्य है। और माननीय सांसद और विधायक जी को भी हम ये कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों को देखें। इसके बाद ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत नेपसराय के लिए तालाब, लाइब्रेरी और अन्य कामों के लिए इनके समक्ष रखा गया था, लेकिन नेपसराय तालाब के ऊपर आज शराब बिकती है। फॉरेस्ट विभाग कोई संज्ञान नहीं लेता है। जो मकान तोड़े गए थे, झुग्गियाँ तोड़ी गई थी, आज फिर वहाँ पे काबिज हैं और इतने बुरे हालात हैं उस तालाब के कि सुंदरता देखते ही बनती है। साथ ही साथ फिरनी रोड की अगर आप हालत देखें, जो इग्नू चौक से सैनिक फार्म को जाती है, उसके हालात इतने खराब हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। ये 3 सवाल तो नेपसराय के हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कूड़ा घरों की, इसके अंदर निगम पार्षद भी सम्मिलित हैं। इग्नू चौक के ऊपर पीएनबी बैंक के अपोजिट इग्नू मेट्रो स्टेशन के साथ एक कूड़ा घर बनाया गया है, जहां पर शॉर्टिंग होती है, फिलअप होना चाहिए या डंपिंग होनी चाहिए, लेकिन आज 1 साल पूरा होने के बाद भी उसका कोई यूज नहीं है। उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। आने वाले आगामी चुनाव में उसका उद्घाटन किया जाएगा, बड़े जोर शोर से शोर मचाया जाएगा, लेकिन उसका यूज कोई नहीं है, बिल्कुल यूजलेस। तो आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? चौथा सवाल है, मैदानगढ़ी अंबेडकर चौपाल से लेके नीचे की ओर जो रोड ढलान पे रोड उतरता है, उसकी हालात बद से बदतर हैं।
रोज़ वहाँ गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं, रोज़ लोग गिरते हैं, लेकिन उस रोड को नहीं बनाया जा रहा। उसके हालात देखकर ऐसा लगता है कि शायद एमएलए और काउंसलर साहब के आंखें बंद हो चुकी हैं। सोचने का विषय है, आखिर ये एमएलए फंड, काउंसलर फंड आखिर ये लगता कहाँ है? अगर कोई इनके पास जवाब हो तो ये जवाब जरूर दें, कमेंट में दें। आप सभी से यह अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और आप सभी लोगों के मुद्दे इस पर उठा रहा हूं और कोशिश करता हूं कि इनकी जो कमियां हैं वो कम से कम इनको नज़र आ जाए, शर्म आ जाए, अखबारों में छप जाए तो शायद वो काम पूरे हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी आंखें इतनी शर्मदार हैं कि ये कोई काम करा सकते हैं, क्योंकि नेप सराय क्षेत्र के अंदर 20 सूत्री कार्यक्रम कॉलोनी के अंदर पिछले 8 सालों से एक ट्यूबवेल लगना था गली नंबर 1 में। वो ट्यूबवेल आज तक नहीं लगवाया गया। जानबूझकर बदमाशी की जा रही है। लॉकडाउन के पीरियड में रोड बनाई गई थी, रोड इतनी सुंदर बनी हुई है कि वो कहीं से भी आज साबुत नहीं है। गैस पाइपलाइन वालों ने उसको तोड़ दिया है और बगैर तोड़े भी वो रोड अपने आप टूट रही है। उसके हालात ऐसे हैं कि वहाँ पैदल चलने वाले की भी हालात ख़राब हैं। इतनी बढ़िया क्वालिटी के रोड बनाते हैं तो ये विधायक फंड और काउंसलर फंड का ये सरासर दुरुपयोग है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए आप कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों तक पहुँचाने का कष्ट करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।